जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 43 देखेंगे। यह मॉडल पेपर यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी और झारखंड टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सेशन की। मॉडल पेपर संख्या 43 के पहले प्रश्न से। शुद्ध वर्तनी है। पूज्यनीय, वांछनीय, साम्राज्य, स्वास्थ्य। शुद्ध वर्तनी कौन सा है यह आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विकल्प डी, स्वास्थ्य। प्रश्न 2। अशुद्ध वर्तनी है चहार दीवारी, घनिष्ठ, गरुड़, आगामी। आप सभी बताइए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी है आगामी। प्रश्न 3। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। आपको बताना है पाश्चात्य का विलोम क्या होगा। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा। इसका राइट आंसर है पौर्वात्य। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। आपको बताना है अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा विकल्प सही होगा आप सभी बताएं। इसका राइट आंसर है विकल्प डी, क और त। प्रश्न 5। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागरी अपभ्रंश, मागधी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश। प्रश्न 6। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। ग्वालियर की बोली कौन सी है यह आपको बताना है। ग्वालियर की बोली है बुंदेली। प्रश्न 7। हृदय के वह भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, विषय को देखकर जागृत होते हैं, कहलाते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आप सभी बताइए हृदय के वह भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, विषय को देखकर जागृत होते हैं, कहलाते हैं। राइट आंसर है विभाव कहलाते हैं। प्रश्न 8। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुध विनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है। जुगुप्सा, रति, निर्वेद, उत्साह। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है। इसका राइट आंसर है निर्वेद। प्रश्न 9। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 16, 28, 26 या 24। आप सभी बताइए हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 10। सोरठा किस प्रकार का छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, इनमें से कोई नहीं। सोरठा किस प्रकार का छंद है। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। जहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं की आकृति, भाव, रंग, रूप आदि में समता
प्रदर्शित की जाए वहाँ अलंकार होता है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं की आकृति, भाव, रंग, रूप आदि में समता प्रदर्शित की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? राइट आंसर है उपमा अलंकार। प्रश्न 12। बड़े न हुजे गुणन विनु बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। में अलंकार है विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, अर्थांतर न्यास। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस काव्य पंक्ति में अर्थांतर न्यास अलंकार है। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आपको बताना है पश्च स्वर कौन सा है। पश्च स्वर है आ। प्रश्न 14। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? आपको बताना है कि इस वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन सा है। 4 विकल्प दिया गया है। संयुक्त स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर है विकल्प सी, आए आओ। प्रश्न 15। वशीकरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास। वशीकरण में कौन सा समास होगा? वशीकरण में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 16। श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास होगा? आप सभी बताइए श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास होगा? श्रेष्ठ कवि में कर्मधारय समास होगा। प्रश्न 17। निम्नलिखित में से उ कौन से वर्ण है? अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर है स्वर वर्ण। प्रश्न 18। हर काम को देर से करने वाला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। आपको बताना है हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द है। राइट आंसर है दीर्घ सूत्री। प्रश्न 19। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अच्युत, अनुरक्त, अनुभूत, अनावृत। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर है अनुरक्त। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? कथा, वाहन, साधु, हस्ताक्षर। कौन सा शब्द बहुवचन होगा? बहुवचन शब्द है हस्ताक्षर। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में सदैव प्रयुक्त होता है? आँख, आंसू, जनता, बाल। कौन सा शब्द एक वचन में सदैव प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है जनता। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? खटमल, कैलाश, खटास, दरवाजा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यह आपको बताना है। स्त्रीलिंग शब्द है खटास। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? टोली, कौम, प्रांत, संसद। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है प्रांत। प्रश्न 24। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तुम, कदली, आज, सोना। कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है कदली।
प्रश्न 25, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है फाल्गुन, शिक्षा, बलिवर्द, बांध। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है बांध। प्रश्न 26, आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे। लोकोक्ति का अर्थ है बादलों का रूठ जाना, जिसको आवश्यकता हो उसे न मिलना, राजधानी में बारिश न होना, दिल्ली में अकाल पड़ना। आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प डी, जिसको आवश्यकता हो उसे न मिलना। प्रश्न 27, कोयले की दलाली में हाथ काला। लोकोक्ति से क्या आशय है? बुरों के साथ बुराई ही मिलती है, बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना, अपने आप से डरना। आप सभी बताइए, कोयले की दलाली में हाथ काला लोकोक्ति का क्या आशय है? इसका आशय है बुरों के साथ बुराई ही मिलती है। प्रश्न 28, रक्तमणि किसका पर्यायवाची शब्द है? अग्नि, सोना, मदिरा, मूंगा। रक्तमणि किसका पर्यायवाची शब्द है, यह आपको बताना है। रक्तमणि यह पर्यायवाची शब्द है मूंगा का। प्रश्न 29, कच्छ किसका पर्यायवाची शब्द है? बाल, कान, गाय, उदर। कच्छ किसका पर्यायवाची शब्द है? कच्छ बाल का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कौन सा अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद, व्रीडा, उन्माद, सात्विक। अनुभाव का एक भेद कौन सा है, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है सात्विक। काव्यादर्श के रचयिता हैं भास, भारवी, शूद्रक, दंडी। काव्यादर्श के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। काव्यादर्श के रचयिता हैं दंडी। प्रश्न 32, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा? गगन, आदि भौतिक, अस्त, बाह्य। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक का विलोम होगा आदि भौतिक। प्रश्न संख्या 33, नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कृत्रिम, सरस, सक्रिय, परिश्रम। नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम है कृत्रिम। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तम पुरुष है? तुम, वह, यह, हम। आपको बताना है उत्तम पुरुष कौन सा है। उत्तम पुरुष है हम। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। पुस्तक, वाराणसी, सत्य, शेर। आपको बताना है भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा है विकल्प सी, सत्य। प्रश्न 36, प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, चलवाना, उड़ना, भागना। आप सभी बताइए प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया है चलवाना। जितने भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक
और शेयर कर दें। जो मित्र पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। निम्न में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। सोहन हंसने लगा, वह घर पहुंच गया, घनश्याम रो चुका, उसने रोटी खाई। तो किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है उसने रोटी खाई। इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। प्रश्न 38। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई में विशेषण है। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई में विशेषण है। राइट आंसर है आर्थिक। प्रश्न संख्या 39। जातिवाचक संज्ञा का शब्द है रामायण, लोहा, शिक्षक, जल। आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा का शब्द है शिक्षक। प्रश्न संख्या 40। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? निपट, पढ़ना, खर्चीला, मुद्रा। कौन सा शब्द विशेषण है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है खर्चीला। प्रश्न 41। दामोदर किसका मूल नाम था? भर्तृहरि, भवभूति, भारवी, भास। दामोदर किसका मूल नाम था यह आपको बताना है। दामोदर भारवी का मूल नाम था। प्रश्न संख्या 42। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है? भारवी, भास, कालिदास, श्रीहर्ष। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर है श्रीहर्ष। प्रश्न 43। निम्नलिखित में से कालिदास का नाटक नहीं है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम। कालिदास का नाटक कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। कालिदास का नाटक नहीं है ऋतु संहारम। उत्पत्ति के आधार पर हकीम कौन सा शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली। आपको बताना है हकीम कौन सा शब्द है। हकीम किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है अरबी भाषा का। प्रश्न 45। निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? बहस, लोटा, जगमग, घोटाला। विदेशी शब्द कौन सा है यह आपको बताना है। विदेशी शब्द है बहस। प्रश्न 46। रमेश खूब पढ़ता है रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न 46 का सही आंसर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न 47। मोहन दिन भर खेलता है में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। मोहन दिन भर खेलता है में कौन सा अव्यय है? इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। प्रश्न 48। वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा किसने कहा? पतंजलि, भोजराज, कुंतक,
वाल्मीकि। किसने वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा कहा है? वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा किसने कहा है? राइट आंसर है कुंतक ने। प्रश्न 39, उचितस्त च यो भावस्तद औचित्यम किसने कहा? भरत मुनि, क्षेमेंद्र, वाल्मीकि, पाणिनि। आप सभी बताइए, उचितस्त च यो भावस्तद औचित्यम किसने कहा? भरत मुनि, क्षेमेंद्र, वाल्मीकि, पाणिनि ने। राइट आंसर है क्षेमेंद्र ने कहा। प्रश्न 50, भगवत गीता का संधि विच्छेद है। आपको बताना है भगवत गीता का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर है भगवत धन गीता। प्रश्न 51, उद्घाटन में संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, कोई नहीं। उद्घाटन में संधि कौन सी है? तो राइट आंसर है व्यंजन संधि। प्रश्न 52, दीर्घायु का विलोम होगा, चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु का विलोम है अल्पायु। प्रश्न 53, अधिकृत शब्द का विलोम है, अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक, प्राधिकृत। आप सभी बताइए अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकृत का विलोम है अनधिकृत। प्रश्न 54, वेणी संहार नाटक का अंगिरस है, वीर, श्रृंगार, रौद्र, शांत। वेणी संहार नाटक का अंगिरस कौन सा है? वेणी संहार का अंगिरस है वीर। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप सभी बताइए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न संख्या 56, अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 56, आनंदवर्धन, रुद्रट, वामन, दंडी। आपको बताना है अर्थ वैमल्यम प्रसाद, यह परिभाषा किस आचार्य की है? यह परिभाषा वामन की है। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण। भिखारी दास की रचना कौन सी नहीं है यह आपको बताना है। भिखारी दास की रचना नहीं है भाषा भूषण। प्रश्न 58, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों का कौन सा युग्म सही है? सहचर है, समय, अमृता प्रीतम। कस्तूरी कुंडल वसय, प्रभा खेतान। टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर। घर की बात, चतुरसेन शास्त्री। तो कौन सा युग्म सही है यह आपको बताना है। सही युग्म है टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर। प्रश्न 59, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है?
सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष, भीष्म साहनी। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? यह नाट्यकृति शंकर शेष का है। प्रश्न संख्या 60। उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। इन पंक्तियों के रचयिता हैं केसरी कुमार, अज्ञेय, दुष्यंत कुमार, नरेंद्र शर्मा। यह काव्य पंक्ति किसकी है यह आपको बताना है। यह काव्य पंक्ति अज्ञेय का है। प्रश्न 61। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। यह पंक्तियाँ किसकी है आपको बताना है। प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 62। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना। इस पंक्ति के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। यह काव्य पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। प्रश्न 63। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है। गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है। प्रश्न 63 का राइट आंसर है प्रेमिका के रूप में। प्रश्न 64। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। शिखर से सागर तक यह जीवनी किसकी है तो राइट आंसर है अज्ञेय की। प्रश्न 65। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ। किसने समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया तो राइट आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। प्रश्न संख्या 66। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल। शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। प्रश्न 67। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है यह आपको बताना है। तार सप्तक का कवि नहीं है शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न 68। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है यह आपको बताना है। तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। कविता के दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपर्युक्त मत किसका है? नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय। आप सभी बताइए यह मत किसका है? यह मत अज्ञेय का है। प्रश्न 71, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय का प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय का प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो राइट आंसर है पाखंड विडंबन। राइट आंसर है पाखंड विडंबन। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? आपको बताना है रीति मुक्त कवि कौन नहीं है। रीति मुक्त कवि नहीं है पद्माकर। प्रश्न 73, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद। आप सभी बताइए अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है छायावाद। प्रश्न 74, सराहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य, जैन काव्य। सराहपा का संबंध किससे है यह आपको बताना है। सराहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। समय देवता किस कवि की कृति है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश मेहता। समय देवता किसकी कृति है? समय देवता नरेश मेहता की काव्य कृति है। प्रश्न 76, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? जायसी, सूरदास, रस मीमांसा, साहित्यालोचन। आप सभी बताइए विजय देव नारायण की कृति कौन सी है? विजय देव नारायण कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? तो राइट आंसर है जायसी। प्रश्न 77, प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। आपको बताना है प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है। प्रताप शाही की रचना नहीं है काव्य विलास। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रेहन पर रघु, चाक, एक ब्रेक के बाद, ग्लोबल गांव का देवता। काशीनाथ सिंह का कौन सा उपन्यास है? काशीनाथ सिंह का उपन्यास है रेहन पर रघु। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है शंकराचार्य। प्रश्न 80, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसादत्त तासी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार है गारसादत्त तासी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अजय की डायरी, एक साहित्यकार की डायरी, जयवर्धन, पहला गिरमिटिया।
कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? एक साहित्यकार की डायरी यह उपन्यास नहीं है। प्रश्न 82। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी काव्य पंक्ति, यह किसकी पंक्ति है? प्रश्न 82 का राइट आंसर है महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग। कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो राइट आंसर है अमन का राग। प्रश्न 84। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? आपको बताना है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेम सागर में हुआ। प्रश्न 85। असंगत है, आपको बताना है कौन सा इसमें से युग्म असंगत है? असंगत है रसवंती सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न 86। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, यह पंक्ति, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको बताना है अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, यह पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। पत्थर गली कृति नासिरा शर्मा की किस विधा की रचना है? पत्थर गली उपन्यास, कहानी, नाटक, रिपोर्ताज। पत्थर गली यह किस विधा की रचना है? पत्थर गली कहानी है। प्रश्न संख्या 88। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी? दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या है? तो राइट आंसर है कलकत्ता। प्रश्न 89। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, समकालीन कविता। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न 90। दिनकर की कौन सी काव्यकृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 90। आप सभी बताइए दिनकर की कौन सी काव्यकृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 91। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? आपको बताना है चार रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? राइट आंसर है कबीरदास को। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है मंजुल भगत। प्रश्न 93। अरस्तु का काव्य शास्त्र
किसकी काव्य रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी काव्य रचना है? यह काव्य रचना डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न 94, दामुल का कैदी कहानी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दामुल का कैदी कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है प्रेमचंद। प्रश्न 95, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। आपको बताना है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की काव्य रचना है। प्रश्न 96, बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? उपेंद्रनाथ अश्क, शिवपूजन सहाय, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर। बूंद और समुद्र किसका उपन्यास है? यह उपन्यास अमृतलाल नागर का है। किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, निराला, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन। किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। गांधी पंचशती का रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, काका कालेलकर, जयशंकर प्रसाद। गांधी पंचशती का रचयिता कौन है? गांधी पंचशती का रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद्र ने। राइट आंसर है प्रेमचंद ने। बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियाँ संग्रहित हैं? बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियाँ संग्रहित हैं? इसका राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। भूल गलती कविता के कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। भूल गलती कविता किस कवि की है? भूल गलती कविता मुक्तिबोध की है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। आपको बताना है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? तो राइट आंसर है नाटक। प्रश्न संख्या 103, जाति विलास के रचयिता हैं। आप सभी बताइए जाति विलास के रचयिता कौन हैं? जाति विलास के रचयिता देव हैं। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीप शिखा, यामा, निहार, रश्मि। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? राइट आंसर है निहार। प्रश्न 106, वयम रक्षामः किस विधा की रचना है? वयम रक्षामः किस विधा की रचना है? राइट आंसर है उपन्यास। प्रश्न 107, राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप है रामाभ्याम, रामान, रामहि, रामेभ्यः। राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप कौन सा है?
राइट आंसर है रामाभ्याम। शिवा बावनी के रचनाकार हैं रत्नाकर, भूषण, ठाकुर, आलम। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? आपको बताना है त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिवेणी में जायसी, सूर, तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। प्रश्न 110 हिंदी में स्वच्छंदता का कवि किसे कहा जाता है? हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास को किसे स्वच्छंदता का कवि कहा जाता है? तो राइट आंसर है श्रीधर पाठक को स्वच्छंदता का कवि कहा जाता है। प्रश्न 111 अ कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, महिपाल सिंह, निर्मल वर्मा। अ कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है निर्मल वर्मा को। प्रश्न 112 किस रचना को एकार्थ काव्य भी कहा जाता है? रामचरितमानस, कामायनी, रामायण, उर्वशी। किस रचना को एकार्थ काव्य भी कहा जाता है? उर्वशी को एकार्थ काव्य भी कहा जाता है। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी 3 स्टार लगा सकते हैं। प्रश्न 113 अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? तुलसीदास, ग्राम्या, गुंजन, युगान। अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर है युगांत। प्रश्न 114 कविता को भावयोग की संज्ञा किसने दी? आपको बताना है कविता को भावयोग की संज्ञा किसने दी है। कविता को भावयोग की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। प्रश्न 115 सुमित्रा नंदन पंत की किस दर्शन से प्रभावित थे? आपको बताना है पंत जी किस दर्शन से प्रभावित थे। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। माता का हृदय कहानी है प्रेमचंद, प्रसाद, निराला या रामकुमार वर्मा का। आप सभी बताइए माता का हृदय कहानी किसका है? माता का हृदय कहानी प्रेमचंद का है। प्रश्न 117 छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? राष्ट्रीय सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, नई कविता। छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। प्रश्न 118 उर्वशी का वर्ण विषय क्या है? अहिंसा, श्रृंगार, शौर्यवृत्ति, कामाध्यात्म। आपको बताना है उर्वशी का वर्ण विषय क्या है। प्रश्न 108 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उर्वशी का वर्ण विषय क्या है? इसका राइट आंसर है कामाध्यात्म। प्रश्न 119 मीत तिहारे वदन पर मूर्खता दरसात मम मुख दर्पण विमल है आज विदित यह बात पंक्ति में शब्द शक्ति है। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। तो राइट आंसर है व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्न 120 किस उपन्यास में एक यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? चांदनी रात के खंडहर, सोया हुआ जल, डाक बंगला, अंधेरे बंद कमरे।
इसका राइट आंसर है सोया हुआ शहर। 121 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केदारनाथ सिंह, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, दया प्रकाश सिन्हा। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है दया प्रकाश सिन्हा को। प्रश्न 122 राजनीतिक ब्रजभाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना की? सितारे हिंद, लल्लू लाल, नियाज, जसवंत सिंह। राजनीति ब्रजभाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना किसने की? तो राइट आंसर है लल्लू लाल ने। प्रश्न 123 आकाश गंगा काव्य संग्रह है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा। आप सभी बताइए आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? आकाश गंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा का है। प्रश्न 124 सरस्वती का संपादन किया? राजेंद्र यादव, गया प्रसाद शुक्ल, गौरी दत्त शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल। किसने सरस्वती का संपादन किया यह आपको बताना है। सरस्वती का संपादन देवी दत्त शुक्ल ने किया है। प्रश्न संख्या 125 खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया? मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना गया है। मित्रों यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताएं। इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना गया आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद मित्रों।